नवा डिजिटल न्यूज़ मुंबई में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के चीतागेम इलाके में। आज यहाँ पर जो है नाजिया इलाही उसके खिलाफ एक बहुत जो है सख्त प्रोटेस्ट किया गया और लोगों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। ये प्रोटेस्ट जो है फरहत देशमुख मैडम उनकी तरफ से किया गया था। आइए हम सीधे बात करते हैं। मैडम, आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, क्या वजह? हमारी वजह यह है कि जिस तरह से एक बदतमीज़ औरत, और मैं तो पहले सभी से आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों से गुजारिश करूंगी कि उसके नाम पे नाजिया लगाना बंद करें। नाजिया जो है वो हमारे कौम में, हमारे इस्लाम में, हमारे घर की माँ बहनों का नाम है। हमारे घर में अगर शहज़ादी पैदा होती है तो हम उसका नाम नाजिया रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लगातार इस नाम की नफ़रत, इस नाम से ही लोगों को नफ़रत पैदा कर दे और हम हमारे घर में नाजिया नाम रखना बंद कर दें। साथ ही हम ये चाहते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कब तक हम सिर्फ एफआईआर की मांग करेंगे या निवेदन लेके हम पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएंगे? अभी हमारी मांग है कि अब बहुत हुआ, कार्रवाई करना, जांच करना, उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। वरना जिस तरह से आज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 50-100 की तादाद में लोग हैं, इंशाल्लाह अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो आगे इंशाल्लाह हम लाखों की तादाद में उतर के इस पे आंदोलन करेंगे। यहाँ पर एक सवाल ये है कि मैडम, आपने ये बताया कि आप ये भी बता रही थी कि जो नाजिया इलाही है, एक तो नाम के ऊपर आपने सवाल उठाया और कुछ आप बता रही थी कि कुछ आपने उसके जो है और भी इंक्वायरी की है, तफ्तीश की है। आप क्या डिमांड करना चाहती है मुंबई पुलिस से और दीगर लोगों से, जो अन्य लोग हैं, अन्य जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनसे क्या डिमांड करना चाहती है, बताओ। बिल्कुल, मेरी हमारी मुख्यमंत्री से, देश की गवर्नमेंट से और देश की जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, जो जासूसी एक एजेंसीज है, उनसे मैं मांग करना चाहूँगी कि जिस तरह से नाजिया इलाही हमें कहती है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, तो मेरा इससे सवाल है कि जिसके खुद खून में, रगों में पाकिस्तानी खून बह रहा है, वो हमें कैसे पाकिस्तानी कह सकती है या हमें हमारे देश से जाने के लिए किस तरह से कह सकती है? हमारे नबी का पहला कॉल हमें रहा है कि तुम जिस वतन में रहते हो उस वतन से मोहब्बत करो। तो इस वतन का हर मुसलमान अपने देश से उतनी ही मोहब्बत करता है जितना यहाँ के हमारे हिंदू भाई करते हैं। हमारा भी इस देश में उतना ही हक है जितना यहाँ के हिंदू भाइयों का है, सिख भाइयों का है, क्रिश्चियन भाइयों का है, दलित भाइयों का है, हर किसी का है। उतना ही मुसलमानों का भी इस देश में उतना ही हक है। मुसलमान भी देश की आज़ादी से लेकर अब तक के हर कदम में बराबर कदम से कदम बढ़ा के आगे आया है अपने देश के लिए, इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। साथ ही मेरी नाजिया इलाही को लेके आपसे मांग है कि अगर हम उसके बारे में विकिपीडिया से पूछते हैं तो उसके विकिपीडिया पे पेरेंट्स की जानकारी खुद जो है, यहाँ पे हम अगर पेरेंट्स पे जाते हैं, नाजिया इलाही, ये विकिपीडिया, ये हम नहीं कह रहे। मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर सोशल प्लेटफॉर्म में कोई चीज़ किसी के बारे में डाली जाती है तो उसे हम एटलीस्ट 50% तो रियल और हकीकत समझेंगे। मैं 99% भी नहीं कह रही हूँ, मैं 50% कह रही हूँ। तो जहाँ पे सोशल मीडिया पे नाजिया इलाही के पेरेंट्स का नाम मुजीबुर रहमान दिखाया जाता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें बताया जाता, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मुजीबुर रहमान जो नाजिया इलाही के जो फादर है, उनकी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान में हुई है और वो बांग्लादेश में बांग्लादेशी फोर्स में एक चीफ हेड है, जिससे हमें ये साबित होता है कि हो सकता है, हमारी यह आशंका है, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। जिस तरह से वो कभी भी बेबुनियाद मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाती है, हमारे कौम को बुरा भला कहती है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने निकलती है, हमारे त्योहारों पे वो गंदे गंदे स्टेटमेंट देती है, उसी तरह हम ये हमारी सरकार से मांग कर रहे हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, अपने देश के लिए एक सच्ची मोहब्बत अपने दिल में रखने के नाते हमारी ये अपील है हमारी सरकार से कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो बताई जा रही है, इस पे सख्त तरीके से जाँच की जाए। इस पे हमारी जो हिंदुस्तान की जो एक स्पेशल फोर्स है, जो रो एजेंसी है, IB रो, उसके तहत जांच बिठाई जाए और उसे उसकी नागरिकता का प्रमाण माना जाए कि अगर यहाँ पे विकिपीडिया अगर मुझे कह रहा है कि उसके पिता हिंदू की पैदाइश पाकिस्तानी है, वो एक बांग्लादेशी फोर्स में हेड ऑफिसर है, तो उस पे जांच होनी चाहिए कि किस बुनियाद पे वो खुद को हिंदुस्तानी बता रही है, किस बुनियाद पर उसे यहाँ नागरिकता दी गई। हम ये मांग कर रहे हैं और एक संविधान हमें राइट्स देता है कि हम हमारे देश के लिए, हम हमारे अपनों के लिए ये मांग करें। हमें ये डर है, हमें ये खौफ है उससे कि हो सकता है वो एक एजेंट रहे, पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, बांग्लादेशी एजेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो हमारी ये मांग है कि उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में हम गवर्नर को भी लेटर देंगे, हम CM को भी लेटर देंगे, हम हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को भी लेटर भेजेंगे, अमित शाह जी है उनको भी लेटर भेजेंगे कि अगर आपकी पार्टी में
अभी हाल ही में तो न्यूज़ चल रही है कि उसे हमने पार्टी से बेदखल कर दिया, लेकिन जब आप उसे माइनॉरिटी सेल में एक पोस्ट दे रहे हो तो क्या बेस पे आपने उसे दिया? ये सब सवाल हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, बीजेपी पार्टी से हमारा सवाल है। और हमें राइट्स है, संविधान हमें राइट्स देता है कि हम हमारे हक के लिए सवाल करें और हमें इसके जवाब जल्द से जल्द चाहिए। और अगर ये विकिपीडिया में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो गलत है तो नाजिया इलाही इसे मीडिया में आके क्लियर करे कि उसके माँ बाप कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आज तक सोशल मीडिया में उसकी फैमिली की कोई प्रोफाइल नहीं है। हमारा ये सरकार से सवाल है। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहिए मैडम, जैसे कि वो प्रैक्टिस करती है, वो एडवोकेट खुद को बताती है और इसके इस तरह की जो है बातें सामने आती है, तो इस बात को लेकर आप क्या कहेंगी और जो आप पुलिस ट्रॉम्बे पुलिस को क्या निवेदन देना चाहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह से वो अपने प्रोफाइल में सो कॉल्ड एडवोकेट लगाती है, जब हम इतने बड़े उच्च न्यायालय में एडवोकेट है, हम एक अच्छी संवैधानिक जगह पर बैठ के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और जब एक इंसान एडवोकेट या लॉ की पढ़ाई करता है तो उसे संविधान पूरा पता होता है, उसे हर कानूनी कायदे पता होते हैं कि किस जुर्म में किस सजा को लगाया जाता है। तो कानूनी जानकारी रखने के बाद भी लगातार इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे अपशब्द, किसी एक पर्टिकुलर मजहब को लेके टारगेट करना, किसी एक पर्टिकुलर मजहब को लेके बोलना, ये सरासर कानूनन जुर्म है। तो उस पर जो इस एक्ट के तहत जो चार्जेस लगते हैं, कलम लगते हैं, वो उस पर लगाना चाहिए। साथ ही मेरी ये अपील रहेगी हमारे देश के गवर्नर से, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से, हमारे देश के प्रेसिडेंट से कि उस वाहियात औरत का, उस बदतमीज़ औरत का, और ऐसी औरत जो हमें शक है कि वो एक एजेंट हो सकती है, उसका जो एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। आपने देखा यहाँ पर फरहद देशमुख चीता कैंप में और भी कई महिला ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सरकार से और पुलिस से ये डिमांड की है कि जिस तरह से वो मुस्लिम समाज के लोगों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और के बारे में जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ पहुँच रही है और मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई करे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी डिमांड की है कि उनकी जाँच होनी चाहिए। इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।